अक्षय कुमार की नकल करने और बनने की कोशिश। वहीं घिसा पिटा हमी जे तो मार और नॉस्टैल्जिया के नाम पे कबाब बिरयानी और जी हॉरर शो का तड़का। बस यही है इस 8 साल के बच्चे ने लिखी हुई कहानी भूल भुलैया 3। बेवकूफ है दुनिया जो भूतों से डरती है। इन भूतियों का तो फायदा उठाना चाहिए। आज से पहले कहीं सुना है किसी फिल्म के 2 क्लाइमेक्स शूट हुए हो एंड डायरेक्टर को भी वो बात बताना हो? नहीं ना। यही होता है जब सक्सेस सर पे चढ़ जाए और 2.5 घंटे की मूवी और इंस्टाग्राम रील्स के बीच में फर्क ही ना हो। दिमाग घर छोड़ दो ताकि इस दिवाली आपके परिवार को घर बैठे कुछ खुशियां मिले। शुरुआत होती है रूहू बाबा से, जिनका रोल अदा किया है कार्तिक आर्यन ने उनके भूत भगाओ योजना से। एंड यहाँ रूहू बाबा को ढोंगी बाबा को ही नहीं कहेगा, क्योंकि अगर आपके लाइफ में कोई भी तकलीफ है और आप अपने परिवार से बचना चाहते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट घोस्ट हियर, तो रूहू बाबा आपकी खिदमत में हाजिर है। तो भूतों को देखकर खुद भागने वाले भूत भगाने वाले इन बाबा की पोल खोलने आएंगी राजकुमारी मीरा, जिनका रोल प्ले किया है तृप्ति डिमरी ने, क्योंकि उन्हें ले जाना है रूहू बाबा को अपने गांव ताकि वो हवेली को मंजुलिका से मुक्त कर पाए और वो हवेली 1000 करोड़ में बेच पाए। आगे क्या, बस वही मंजुलिका का रहस्य। सिंहासन में चुलस रहा अतीत आज भी जिंदा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे किरदार वही एक्टिंग कर रहे हैं जैसा वो 10 साल पहले करते थे। गलती उनकी भी नहीं है। कहानी हो तो कुछ किया जा सकता है, यहाँ तो बस पैसे बटोरने की जल्दी थी। The only actors who genuinely make an effort are विद्या बालन एंड माधुरी दीक्षित। रूहू बाबा से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने वही एक्टिंग की जैसे उन्होंने 2011 में की थी। Seeing the duo of Rajpal Yadav and Sanjay Mishra puts a smile on your face, but even they couldn't save this train wreck. नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे साला? Seems though Tripti Dimri has decided to stay an eye candy rather than return to the roles that play to her strengths as an actor. Though ironically, she has made it big in a small role. क्योंकि director has focused more on her clothes rather than her acting. Honestly guys, there is a genuine issue with this recent trend of films chasing what was already an outlier in Stree 2. With a convoluted script and dialogues made up of WhatsApp forward, we waited for 3 hours for that vintage Bhool Bhulaiya feel that never came. Guess I'll have to see what Singham has to offer. आपने पुलिस ऑफिसर बनने का ही क्यों सोचा? वो इसलिए मैम क्योंकि सितारे आसमान में अच्छे लगते हैं। या फिर शेरों के कंधों पर। बट वो तो मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 मिनट का ट्रेलर जो है और वहाँ पूरी कहानी सारांश में हम देख सकते हैं पॉपकॉर्न वगैरह लेके। फिर भी हौसला बढ़ा के मैंने देखी रामायण पे आधारित सिंघम 3, या आप कह सकते हैं सिंघम अगेन। इट्स येट अनदर पेज विद इन द सो कॉल्ड कॉप यूनिवर्स, and while the first film took an authentic approach to expose the struggles of our Indian heroes, this film does the exact opposite. It shows the amount of money they have made with the previous films. अरे भाई, सिंघम के पास इतना बड़ा बंगला आया कहाँ से? और सारा पुलिस फोर्स और अपना गवर्नमेंट सब कुछ छोड़ के सिंघम की बीवी को बचाने में क्यों लगा है? जहाँ एक तरफ रामायण और उनसे जुड़ी जगह और साहित्य को अच्छे से दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ शक्ति शेट्टी 5 मिनट के लिए है और एसीपी सत्या जो पहले गुलाटियाँ मार के आते थे वो यहाँ जंगल से आएंगे और वहीं से निकल भी जाएंगे। हमेशा से उनके साथ उनका लक्ष्मण बनकर काम करना चाहता था।
They are like dark nights in Sri Lanka. The only difference being they are now disappearing even in broad daylight. रणवीर सिंह की एक्टिंग ठीक है, but I'll just say this to anyone who wants to watch this movie for Simba can find him doing the same things over Viral Biryani's reels on Instagram. बाबा बदले नहीं. आखी पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? It's improved when Suryavanshi enters the frame, but except few dialogues here and there, nothing changes drastically. And the movie continues to be disappointment, much like its loud background score. And 144 minutes, film's production is as rich as it can be, with Raza Mehta's stunning cinematography capturing the wild beauty of Sri Lanka and Tamil Nadu. Though call Singham again visually stunning wouldn't be wrong. In fact, that's the only saving grace of the film, along with Arjun Kapoor, of course. Danger Lanka, Arjun sahi mein danger लगता है. I remember watching him in Ishaqzade back in 2012, and the actor genuinely had the raw and rustic vibe we see him carrying in this film. 12 साल बाद can Singham again be the turning point in his career? I guess we'll need to wait and watch. ये कलयुग है, अपनी कलयुग, इस बार रावण जीतेगा. It's genuinely surprising why you would wanna move from the tried and tested Ajay Atul to Ravi Basrur. But like its music, the content of Rohit Shetty's film is shallow of what it used to be. Don't get me wrong, यहाँ action की भरमार है, but none of them are memorable, just like the characters in my opinion. Ajay Devgn is the most important person in the entire Singham franchise से, और जब वही एक डायलॉग मार के टहलने लगता है मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम बॉस. स्टिल भूल भुलैया 3 के बाद मूड थोड़ा ठीक हुआ.